अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हम बात करेंगे नमाज के मुताल्लिक कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान कोई इख्तिलाफ हो जाए, कोई झगड़ा फसाद हो जाए तो क्या उस मुक्तदी की नमाज उस इमाम के पीछे हो जाएगी या नहीं होगी। इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, पूछते हैं कि जिस इमाम से दिल नहीं मिलता हो उस इमाम के पीछे अगर हम नमाज अदा करना चाहें तो क्या हमारी नमाज होगी या नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला की तौफीक से इस मसले की वजाहत की जाएगी। तो नाज़रीन, अक्सर ऐसा होता है कि इमाम और मुक्तदी के दरमियान कोई दुनियावी इख्तिलाफ हो जाता है। जैसे कि आजकल सियासी बिरादरियों के अंदर जो है वो इख्तिलाफात हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो इन वजूहात पर लोग उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। नमाज पढ़ना, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, कुछ फसाद हुआ और उसके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दी और कहते हैं कि जिससे दिल ना मिलता हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। तो नाजरीन, ये बात बिल्कुल गलत है और वो लोग धोखे में हैं। कहते हैं कि जिससे दिल ना मिलता हो उस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, नहीं पढ़नी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप दुनिया भी आपसे कितना बड़ा भी इख्तिलाफ पड़ जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, आप फिर भी उसके पीछे नमाज पढ़ना चाहें तो आपकी नमाज बिल्कुल होगी और आपको नमाज उसके पीछे पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप जमात छोड़ेंगे तो आपकी ये जमात जो है वाजिब है और जमात आपने छोड़ दी तो आप गुनाहगार होंगे। बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ इमाम से और नमाज पढ़ना छोड़ दी। उन लोगों को चाहिए कि इस फेल को छोड़ दें, क्योंकि सही बात यह है कि जो इमाम शराइत इमामत का जामे है, यानी वो इमाम बदमज़हब नहीं है, फासिक मोलिन नहीं है, तो उसके पीछे नमाज दुरुस्त है। चाहे उससे आपका दुनियावी झगड़ा ही क्यों ना चलता हो, बातचीत यहाँ तक कि दुआ व सलाम भी बंद हो जाए, फिर भी आप उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए, नमाज की दुरुस्तगी के लिए जरूरी नहीं है कि दुनियावी एतबार से मुक्तदी का दिल इमाम से मिला हुआ हो। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है जो हदीस करीमा में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान से बुराई रखना, मेल जोल ना रखना, ये जो है ये सख्त नापसंदीदा है। हदीस में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ रखे। यानी जब उससे मुलाकात हो, उससे जब वो मुलाकात करे तो 3 मर्तबा सलाम करे। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका गुनाह भी उसके जिम्मे है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये अमल उसके लिए, 2 मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ रखे। अगर वो सलाम करे, अगर दूसरा जवाब ना दे तो उसका गुनाह भी उसके सर है जो सलाम का जवाब नहीं दे। लेकिन उसका नमाज और इमामत से कोई ताल्लुक नहीं है। रंजिश और बुराई में भी इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी। और जो लोग जाती रंजिशों की बिना पर अपने नफ्स और जात के खातिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, ये खुदा के घरों को वीरान करने वाले और दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्हें खुदाए ताला से डरना चाहिए और मरने के बाद की फिक्र करना चाहिए। कब्र की एक घड़ी और कयामत का एक लम्हा बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपका दुनियावी इख्तिलाफ है, इमाम से आपकी रंजिश है, दुनिया भी है। अगर वो फासिक नहीं है,
फासिक मोलिन नहीं है, बदमजहब नहीं है, तो आप उसके पीछे नमाज अदा करें, आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। नमाज अदा करने के लिए दिल मिलना जरूरी नहीं है कि इमाम से दिल मिला हुआ हो दुनियावी इख्तिलाफ, दुनियावी मामले में, लेकिन अगर वो गुनाहगार है, फासिक मोलिन है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, नमाज अदा नहीं करता, चोरी करता है, डकैती करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, ये फेल खुल्लम खुल्ला करता है वो शख्स, तो फिर उसके पीछे आप नमाज अदा नहीं करें। आप नमाज भी अदा करेंगे तो वो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी, वाजिबुल इयादा होगी, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन दुनियावी इख्तिलाफ है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु फतावाए रज़विया जिल्द सोम के अंदर सफ़ा नंबर 221 के अंदर आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग अपने नफ्स के लिए किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़े, आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो लोग अपने नफ्स के खातिर किसी इमाम के पीछे नमाज ना पढ़े और जमात होती रहे और वो लोग शामिल ना हो, तो वो सख्त गुनाहगार हैं। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं फतावाए रज़विया के अंदर। तो मेरे दोस्तों, दुनियावी इख्तिलाफ आपका पड़ जाए, हो जाता है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ना हरगिज ना छोड़ें, क्योंकि इंसान है, इंसान की फितरत है, इंसान गलती करता है, कोई भी इख्तिलाफ पड़ सकता है आपका, लेकिन आप हरगिज किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना ना छोड़ें।